किराने की दुकान घाटे में क्यों जाती है? आप ऐसी क्या गलतियां करते हो जिसकी वजह से आपको अपनी दुकान 1-2 साल या 7-8 महीने में बंद करनी पड़ती है? तो नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम कुमार, मेरे इस YouTube चैनल शिवम किराना बिजनेस में आपका स्वागत है। तो आज की ये मेरे वीडियो इसी टॉपिक पर होने वाली है कि किराना की दुकान घाटे में क्यों जाती है, क्यों दुकान को बंद करना पड़ जाता है। तो आज मैं आपको ऐसे 10 पॉइंट बताऊंगा जो मैंने नोट किए हैं, जो मेरे एक्सपीरियंस से आप उनको अपनाकर, उनको ना कर अपनी दुकान को चला सकते हैं और बंद होने से बचा सकते हैं। तो सबसे पहले जो पॉइंट है, सामान का एक्सपायर हो जाना, सामान का खराब हो जाना। बहुत से मेरे भाई ऐसे हैं जो न्यू दुकान करते हैं, लेकिन उनको नहीं पता होता कौन सा सामान लाना है, कौन सा सामान नहीं लाना है। वो प्रोडक्ट भी ला आते हैं जो नहीं बिकते या बहुत ही कम बिकते हैं, तो वो सामान खराब ही होगा और आपका पैसा भी उसमें खराब होगा। तो आपको वो प्रोडक्ट लाने हैं जो डेली सेल होते हैं, जो रोज बिकते हैं। तो आप हमारी रोज बिकने वाले 100 प्रोडक्ट की वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हैं। दूसरा पॉइंट है हमारा एक्सपायर माल को बेच देना। बहुत से मेरे भाई ऐसे हैं जो एक्सपायर माल को बेच देते हैं। इससे क्या होता है, उनको पूरी जानकारी नहीं होती कि कौन सा सामान कंपनी वापस लेगी, कौन सा सामान नहीं लेगी। इसलिए वो सामान खराब ना हो जाने के डर से वो एक्सपायर माल ही ग्राहक को दे देते हैं। पर जब ग्राहक घर जाकर सामान को चेक करता है तो वो दुकान पर आता है, तो इससे वो क्या होता है, वो 4 लोगों को और कहेगा कि ये एक्सपायर माल बेचता है। इससे आपकी मार्केट खराब होगी। इसलिए आप एक्सपायर माल ना दें, क्योंकि आजकल सब लोग पढ़े हैं, वो प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से जानते हैं, कहाँ एक्सपायरी लिखी होती है, कहाँ क्या होता है। इसलिए आप एक्सपायर माल ना दें किसी। तो थर्ड पॉइंट है हमारा पूरा सामान ना होना। बहुत से भाई ऐसे हैं जो न्यू शॉप कर तो लेते हैं बट वो पूरा सामान नहीं रखते। इससे क्या होता है, कस्टमर आता है और सामान लेता है तो आपके पास पूरा सामान नहीं मिलेगा। तो कस्टमर बाजू वाली दुकान पर जाता है, उसे वहाँ से पूरा सामान मिलता है, तो वो आगे से आपकी दुकान पर नहीं आएगा। इसलिए मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि आपको सामान पूरा रखना है, पूरा सामान रखना है। बहुत से लोग एक्सपायरी के डर से नहीं लाते, तो बहुत से लोग सोचते हैं ये सामान तो क्या ही बिकेगा या 1-2 महीने में बिकता है। तो ऐसा नहीं होता, वो जब भी बिकेगा आपको प्रॉफिट देगा, वो कस्टमर बनाएगा आपका। जब आप कस्टमर आपकी दुकान पे आएगा, उसे लगेगा यहाँ सब सामान मिलता है, तो वो रेगुलर आपकी दुकान पे आएगा। ना तो उसे मार्केट जाने की जरूरत होगी, ना गांव के बाहर। इसलिए वो आपकी ही दुकान पे आएगा अगर आप सारा सामान रखोगे। इसलिए आपको सारा सामान रखना है, चाहे कोई भी सामान हो, अगर रखोगे तो कस्टमर जरूर आएगा, जरूर दुकान चलेगी। तो चौथा पॉइंट है हाई रेट में सामान देना। बहुत से मेरे भाई ऐसे हैं जो न्यू दुकान करते ही सामान को हाई रेट में बेचना चालू कर देते हैं। उनको लगता है कि जितना भी प्रॉफिट है 1 दिन में ही कमा लो। ऐसा नहीं होता, इसमें आपको पेशेंस रखना पड़ता है। ग्राहक पहले जोड़ने पड़ते हैं। ग्राहक जोड़ने के लिए आपको पहले मार्केट रेट पे सामान देना पड़ेगा, या आप कम प्रॉफिट में कम परसेंटेज पे सामान दे सकते हैं। पहले आपको ग्राहक बनाना पड़ेगा, धीरे धीरे खुद आपको प्रॉफिट ज़्यादा होगा। पहले दिन से अगर आप मार्केट रेट से ऊपर रेट बेचोगे तो कोई कस्टमर नहीं आएगा। पहली बार आएगा, दूसरी बार वो आपकी शॉप पर नहीं आएगा, वो 4 लोगों को और बताएगा कि ये सामान महंगा लगाता है। इसलिए आपको सामान मार्केट रेट से कम पर ही बेचना है अपने कस्टमर जोड़ने के लिए। तो 5th पॉइंट है लोकेशन। लोकेशन दुकान के लिए बहुत ही जरूरी है। बहुत से मेरे भाई ऐसे हैं जिनको नहीं पता होता हमें दुकान क्या करनी है। तो मैं बता दूं, आपको हमेशा दुकान किसी चौराहे, यहाँ पे लोगों के घर हों, या किसी मार्केट जहाँ से रोड निकलता हो, आने जाने की रास्ता हो, भीड़ लगती हो, वहाँ पर ही दुकान करनी है। तो 6th पॉइंट है हमारा एक्सपीरियंस। बहुत से लोग ऐसे हैं जो दुकान तो कर लेते हैं बट उनको एक्सपीरियंस जरा सा भी नहीं होता। तो आपको मेरी वीडियो से एक्सपीरियंस तो बहुत मिल जाएगा, बट जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है वो आपको दुकान करने से पहले किसी होलसेल दुकान पर लगकर 3 से 6 महीने या 1 साल का एक्सपीरियंस ले लेना चाहिए। 7वां पॉइंट है हमारा नेचर। नेचर बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस बिजनेस में। आप चाहे न्यू दुकान कर रहे हो या आपकी दुकान 5 से 10 साल पुरानी है, आपको नेचर प्यार वाला ही रखना है अपने कस्टमर के प्रति, क्योंकि कस्टमर इज्जत चाहता है। 8th पॉइंट है हमारा खर्चे। बहुत से मेरे दोस्त ऐसे हैं, अगर उनको 5000 की सेल हो जाए तो वो बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि आज तो हमें 5000 बन गए, बट ऐसा नहीं होता है। अगर आपको 5000 बने हैं तो आपका प्रॉफिट सिर्फ 5 से 600 का है, और जो आपने 5000 का सामान सेल किया है वो आपको रेगुलर कल लाना पड़ेगा। बट वो ऐसा नहीं करते, वो अपने खर्चे बढ़ा लेते हैं, या तो बाइक ले लेते हैं या कार लेने की सोचते हैं, या लोन पे ले भी लेते हैं कई।
तो आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आप ऐसा करोगे तो आपके दुकान बंद होनी निश्चित है। साफ साफ कह लो तो ये बिजनेस कंजूसी से चलता है। आपको कुछ साल कुछ महीनों कंजूस बन के रहना पड़ेगा अगर आपको अपनी दुकान बचानी है। और 9th पॉइंट है हमारा ड्यूटी। आपको इस बिजनेस में पूरी ड्यूटी देनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप अपनी मर्जी से सुबह 10 बजे या 11 बजे दुकान खोल रहे हैं। आपको अपनी दुकान दूसरे लोगों जो जॉब जाते हैं, दिहाड़ी जाते हैं, मजदूरी करते हैं, वो उनके जाते टाइम उनसे पहले या स्कूल टाइमिंग से पहले खोलनी है। और आपको रेगुलर दुकान खोलनी है। ऐसा नहीं है कि आज दुकान खोल ली कल बंद कर दी। इससे क्या होगा, जो भी आपके कस्टमर लगे हैं वो किसी दूसरी दुकान पे जाएंगे और वो उसको सस्ता सामान देगा, तो इससे करके वो आपके कस्टमर तोड़ने की कोशिश करेगा। इसलिए आपको दुकान डेली खोलनी है। अगर कभी ज़्यादा ही इमरजेंसी वाला काम पड़ गया तो ही बंद करें। तो 10वां पॉइंट है हमारा साफ सफाई और सेटिंग। आपको अपनी दुकान पे पूरी साफ सफाई रखनी है। आपको अच्छे से सामान को जमाना है ताकि देखने वालों को ये लगे कि हाँ, इसकी दुकान पे साफ सफाई है, सामान अच्छा है। आपको अपनी दुकान के बाहर भी कुछ सामान रखना है ताकि आते जाते टाइम लोगों की अट्रैक्शन रहे, उनको पता लगे यहाँ भी कोई दुकान है। जैसे आपको पीछे सामान दिख रहा है, इस तरह आपको अपनी दुकान की सफाई रखनी है। तो आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें ताकि मेरी न्यू वीडियो की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको पहुँच जाए।